चलिए मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो हम लोगों ने एक सेशन स्टार्ट किया था पिछले दिनों, जो कि था आपका बिहार जीविका भर्ती 2025 के लिए। तो आप जानते हैं कि बिहार जीविका में रीजनिंग से 9 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और ये 9 क्वेश्चन रीजनिंग का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है, क्योंकि रीजनिंग हमेशा से, चाहे कोई भी एग्जाम हो, तो हमेशा ये स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम लोग देखने का काम करेंगे। तो जैसा कि पहले से आप लोगों को पता है, आज आपका दूसरा दिन है, यानी अभी ये क्लास आपका रीजनिंग का अल्टरनेट डे में चल रहा है, यानी एक दिन मैथ्स का क्लास और एक दिन आपका रीजनिंग का चल रहा है। उम्मीद है कि कल मैथ्स के क्लास आप लोग निश्चित रूप से किए होंगे और आप लोगों को उसका फायदा निश्चित ही मिलेगा। और आप लोग भी एक एक क्वेश्चन का आंसर देंगे फटाफट। जैसे यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एक नंबर जो क्वेश्चन है आपका, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। थोड़ा सा फास्ट करिए, गर्दा गर्दा उड़ा दीजिए, जबरदस्त तरीके से आंसर आप लोगों को देना है। क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखा जाए तो ये नंबर एनालॉजी का आपका क्वेश्चन है। इसका आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में सभी लोग दें, जल्दी फटाफट इसका आंसर देने का काम करें। क्वेश्चन नंबर 1 का, जहां पे नंबर आपका दिया गया 8, 9 और 64। तो आपको जैसा कि पता है, एनालॉजी में हम पहले ही आपको बताए हुए हैं, एनालॉजी का मतलब ही है सदृश्यता, यानी यहां पहले का दूसरे से जो संबंध होगा वही तीसरे का चौथे से होगा। तो यहां पर जैसे आपने नंबर देखा, नंबर कितना है आपका, तो दिया हुआ 8, 8 के बाद दिया हुआ है आपका 9, 9 के बाद दिया हुआ है आपका 64। तो 64 के बाद आगे कौन सा नंबर होगा। तो यहां देखिए 8 और 9 क्या है, तो हम देख रहे हैं 2 का क्यूब आपका होता है 8, 2 का क्यूब आपका हो जाता है 8 और 3 का स्क्वायर आपका होता है 9। यहां 2 और 3 में अगर हम अंतर देखें तो 1 यहां पर ज्यादा है। तो उसी प्रकार यहां 64 जो है ये आपका 4 का क्यूब होता है 64। तो 2 से 1 ज्यादा 3, तो यहां पर क्या करेंगे, 4 से 1 ज्यादा, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो यहां पर होगा 5। उसके बाद देखिए यहां 3 का स्क्वायर, तो यहां पे हम करेंगे 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर हो जाता है आपका 25। तो यहां जो नंबर होगा वो होगा आपका 25, यानी आपका सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 दिया है वो बिल्कुल ही सही आंसर आप लोगों का। सर जी बिहार जीविका पेड बैच में कंप्यूटर सब्जेक्ट कौन सर पढ़ाएंगे, संभवतः सुजय सर पढ़ाएंगे मेरे जानकारी के अनुसार। बाकी देखिए आगे क्या होता है। रोहित जी आइए क्वेश्चन का आंसर करिए, एक ही सवाल बार बार पूछने से कोई फायदा नहीं है। जितने भी इस वक्त लाइव में आप लोग हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछे गए क्वेश्चन का आप लोग आंसर फटाफट देते रहिए। अगर आप क्लास कर रहे हैं तो ये लगना चाहिए कि आप क्लास कर रहे हैं, केवल मोबाइल को सामने रखकर आप पढ़ेंगे तो वो पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्वेश्चन आए उसका आंसर फटाफट देने का काम करिए। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 2 नंबर के सवाल का ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, जितने भी इस वक्त लाइव में है जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोग जल्दी से फटाफट करें। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है, वर्ड एनालॉजी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जल्दी से दें। अफरोज आलम गुड मॉर्निंग, बहुत लेट से जुड़ रहे हैं जनाब, फटाफट जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होंगे। आप लोग सही से आंसर देने का काम करिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अपराध जैसे पुलिस से संबंधित है वैसे ही बाढ़ किससे संबंधित है। यह सवाल पूछा गया। यह भी एनालॉजी है, वर्ड एनालॉजी का, यानी पहले शब्द का दूसरे से जो संबंध होगा वही तीसरे का चौथे से। अब यहां पर देखिए बोल रहा है कि अपराध, अपराध जैसे किससे संबंधित है, तो पुलिस से। अपराध और पुलिस में क्या रिलेशन है, तो आप जानते हैं कि अपराध को नियंत्रित करने का काम, अपराध को नियंत्रित करने का काम किसका है, पुलिस विभाग का। यानी अपराध को नियंत्रण में कौन रखता है, तो पुलिस रखता है। उसी प्रकार बाढ़ को नियंत्रित में कौन रखेगा, तो बाढ़ को नियंत्रित में रखने का काम बांध करता है। आप लोग अक्सर देखते होंगे कि नदी हो, कोई भी नदी, तो नदी के किनारे जो है बांध बनाया जाता है, ताकि नदी में जब उफान आए यानी कि बाढ़ जब आए तो वो पानी बांध को क्रॉस करके शहर की तरफ ना जाए। और इसीलिए वहां जो है क्या किया जाता है, तो बांध दिया जाता है। क्यों, क्योंकि
उसको नियंत्रित करने के लिए, और इसी के कारण आपका सही आंसर जो है यहां पर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो पिंटू दास का आंसर सी, सत्यम जी का सी आंसर है, ज्योति कुमार अफरोज जी ए आंसर कैसे देंगे? बाढ़ का ए नहीं होगा, बरसात तो बाढ़ लाता है ना, और अपराध को लाने का काम पुलिस का नहीं है, समझ गए? अपराध को नियंत्रित करने का काम पुलिस का है। सच्चा इस्लाम बी आंसर नहीं जाएगा, यहां पे सही आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने भी सी दिया है, आशीष जी डी आंसर नहीं होगा, अमरजीत कुमार बी आंसर कैसे होंगे? बी नहीं होगा। रिलेशन देखना है, अपराध और पुलिस में क्या रिलेशन है, शब्दों को पहचानना है कि दिए गए शब्दों के बीच का जो संबंध होगा वो किस आधार पे होगा, वो आधार के अनुसार आपको आंसर करना है। तो आप जानते हैं, यहां फिर से समझिएगा कि दिया हुआ शब्द है आपका अपराध और पुलिस। अपराध और पुलिस में क्या रिलेशन? तो अपराध, जब जब भी समाज में अपराध बढ़ेगा तो उस अपराध को नियंत्रित करने के लिए पुलिस विभाग का गठन किया गया है, यानी पुलिस जो है उस अपराध को नियंत्रित करता है। तो बाढ़ को नियंत्रित कौन करेगा? तो बाढ़ जब भी आएगा तो बांध जो है, इन सभी में ढूंढना है, तो बाढ़ को नियंत्रित करने का काम बांध का है, और इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बांध, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर। क्लियर है सभी का? आइए 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर आप लोग नजर डालिए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो 3 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से अगर देखें तो ये आपका लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है। ये भी एनालॉजी से ही है, लेकिन ये लेटर एनालॉजी है। तीनों टाइप हमने दिया, नंबर एनालॉजी भी, वर्ड एनालॉजी भी, और ये जो है आपका, ये क्वेश्चन जो है आपका लेटर एनालॉजी का है। चलिए शानो कुमारी गुड मॉर्निंग, जवाब दें क्वेश्चन नंबर 3 का। लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है, जहां पे है NJMPPLOR, यहां भी वही चलेगा, पहले भाग और दूसरे का जो संबंध वही तीसरे का चौथे से। तो जब लेटर एनालॉजी पढ़ेंगे तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है अल्फाबेटिकल पोजीशन याद रखना, जो कि आपको याद होना चाहिए, और नहीं याद है तो इसको जल्द से जल्द आप लोग याद कर लें। तो देखिए यहां क्या है, अल्फाबेट में एन का पोजीशन होता है आपका 14, जे का हो जाता है 10, एम का होता है 13, पी का होता है 16। उसी प्रकार यहां पी का 16, एल का होता है 12, ओ का हो जाएगा आपका 15, आर का होगा 18। यहां देखें तो आर का 18, टी का हो जाएगा 20, भी का हो जाएगा आपका 22, और एक्स का हो जाएगा 24। यहां पर अगर हम अंतर देखें तो क्या अंतर चल रहा है? तो हम देख रहे हैं 14 2 16, 10 2 12, 13 2 15, 16 2 18, यानी यहां जो अंतर है ये 2 का अंतर जा रहा है आपका। तो इसी आधार पे आगे जाएंगे तो यहां देखिए 18 में 2 जोड़ेंगे तो होगा 20, अल्फाबेट में 20वां लेटर टी हो जाएगा। 20 में 2 जोड़िएगा तो होगा आपका 22, 22वां लेटर भी होगा। 22 में 2 जोड़ेंगे तो होगा आपका 24, 24वां लेटर एक्स होगा। और 24 में 2 जोड़ेंगे तो होगा आपका 26, और 26वां लेटर जेड हो जाएगा। और इस प्रकार आपका सही आंसर होगा यहां पर TVXZ, TVXZ, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा। तो 2 का जो आंसर देंगे वो आप देंगे ऑप्शन नंबर बी। तो 2 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है वो बिल्कुल ही सही आंसर है। बिल्कुल सानू कुमारी जी, 2 का आंसर ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल लॉक कर दिया गया है। चलिए फटाफट जल्दी से आप लोग क्वेश्चन का आंसर देते रहें, एक्टिव रहें क्लास में। आप अगर जिंदा हैं तो आपकी हरकतों में नजर आनी चाहिए कि आप जिंदा हैं। जो एकदम शांति से मोबाइल को केवल सामने रखकर केवल टुकुर टुकुर निहारे जा रहे हैं, वो निहारने से काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देने से चलेगा। ज्यादा से ज्यादा आपके आंसर गलत होंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और गलतियों से कभी भी ना डरें, बल्कि लगातार मेहनत करते रहें और जम के करें। गलतियां चाहे लाख हो जाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आइए अगले सवाल की ओर। 3 के बाद 4 नंबर। 4 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन जो है ये क्या कर रहा है? तो ये आ गया डायरेक्शन का क्वेश्चन। तो डायरेक्शन का ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए ना तो सबसे पहला काम करना है कि आपको ये 8 डायरेक्शन बना लेना है। ये 8 डायरेक्शन आपका बन गया। तो आपको पता होना चाहिए कि सेंटर पॉइंट से ऊपर की ओर ये डायरेक्शन नॉर्थ होगा, नीचे नॉर्थ के अपोजिट साउथ होगा, राइट में ये डायरेक्शन ईस्ट होगा, और लेफ्ट का ये डायरेक्शन आपका वेस्ट होगा। अब जो डायरेक्शन यहां जैसे बोले केवल उसको उसी अनुसार घुमा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे
यहां क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, तो सवाल में यहां पर आपसे बोला गया कि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए। दक्षिण पूर्व दिशा को क्या कहा जाए, उत्तर। बोलिए दक्षिण पूर्व दिशा कौन सा है, तो ये जो डायरेक्शन है ये साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व हो गया साउथ ईस्ट, दोनों के बीच का ये दिशा कहलाएगा दक्षिण पूर्व। और ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है उत्तर। तो ये जो रोटेशन है ये कितना है, तो आप लेफ्ट साइड जा रहे हैं और ये रोटेशन आपका कहलाता है एंटी क्लॉकवाइज। ये रोटेशन क्या कहलाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। और ये कितना डिग्री है, तो देखिए 45 और 90, 45 90 हो जाता है 135, यानी ये जो रोटेशन है आपका एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री है ना। तो आगे जो है, चलिए आगे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए। तो देखिए यहां उत्तर पूरब कौन सा है, तो ये डायरेक्शन है आपका उत्तर पूरब। और अगर ये उत्तर पूरब पश्चिम होगा तो ये रोटेशन भी आपका कितना है, तो देखिए 45 और 90, 45 90 135, ये रोटेशन भी आपका 135 डिग्री है। तब सवाल में बोल रहा है कि आगे यही परिवर्तन जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा। अब पूछ रहा है पश्चिम क्या होगा, तो पश्चिम को आपको 135 डिग्री, जैसे ये है आपका पश्चिम दिशा और इसको हम 135 डिग्री अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो देखिए इधर चलेंगे तो ये होगा क्लॉकवाइज, इधर होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको 135 डिग्री, तो ये 90 और ये हो गया 45, 135 डिग्री। और तब जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन आपका हो जाएगा साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूरब। तो आपका सही आंसर यहां पर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दक्षिण पूरब। क्लियर है। प्रिया रानी, हेलो सर, आप कौन सा बैच में पढ़ाते हैं, मुझे पढ़नी है। मैं बहुत सारे बैच में प्रिया जी पढ़ा रहे हैं, आपको कौन सी तैयारी करना है ये आप बताएंगे। वैसे ऑनलाइन अगर क्लास करना हो तो आप एप्लीकेशन पर जाएं, गूगल प्ले स्टोर में एप्लीकेशन दिया हुआ है, या अभी यूट्यूब पे आप क्लास कर रहे हैं इसमें भी ऐप का लिंक आपका दिया हुआ है। तो वहां पर जाइए, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन को आप सर्च करिए प्ले स्टोर में और वहां पे आप अंकित सर नाम से सर्च करेंगे तो आपको ऑपरेशन बैच दिखेगा, उस बैच को आप ले सकते हैं जिस पर रेगुलर क्लास अभी आपके चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब बाकी यहां जो जीविका के लिए तैयारी कर रहे हैं 2 सितंबर से जीविका का बैच आप लोगों के लिए आ रहा है, तो उसमें भी हम पढ़ाएंगे, तो वो जीविका स्पेशल बैच आप लोगों का रहने वाला है। आइए अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 नंबर के सवाल पर आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा, देखिए बहुत ही अच्छा सा सवाल है। ये सवाल है आपका वर्ड फॉर्मेशन से। अब क्वेश्चन यहां पर क्या बोल रहा है, पल्लवी यादव, हेलो बोलिए क्या बोलना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बोल रहा है कि शब्द अवार्डिंग, पूछा गया कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। जो नहीं बनेगा वही आंसर देना, यानी इन चारों में से उस वर्ड को आप चुने जो ऊपर दिए गए जो अवार्डिंग वर्ड है इसके लेटर का प्रयोग करके नहीं बने। तो अगर यहां देखिए WIND, तो हम देख रहे हैं WIND, ये सारे लेटर ऊपर में मौजूद है, यानी ये वर्ड विंड जो है आपका ऊपर दिए गए वर्ड के लेटर का प्रयोग करके बन जाएगा, इसलिए इसको आंसर नहीं करेंगे। अगर हम अवार्ड देखें तो देखिए AWARD, ये भी सारे लेटर यहां मौजूद है, यानी ये वर्ड भी आपका बन जाएगा, तो इसको भी आंसर नहीं। यहां देख रहे हैं WAR, यहां देखिए WAR ऊपर ये सारे लेटर मौजूद है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं, यहां देखिए लेटर दिया हुआ S, जबकि ऊपर कहीं भी एस मौजूद नहीं है, यानी ये जो आपका वर्ड है ऊपर दिए गए लेटर का प्रयोग करके कभी भी नहीं बन सकता, और इसी के कारण आपका सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है वो बिल्कुल ही सही आंसर है। सानो कुमारी बिल्कुल एस नहीं आ सकता, और इसी के कारण आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर। मुझे सीटेट 6 to 8 साइंस का क्लास लेनी है। साइंस के क्लास के लिए आप प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर जाइए, वहां बहुत सारे बैच आपके लिए उपलब्ध है सीटेट का, उसको आप ले सकते हैं। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल आपका कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 6 पे नजर डालिए, 6 नंबर। हाँ, तो ये है आपका बिहार जीविका का बैच, जिसमें कि सारे आप लोगों के लिए
बैच है एरिया कोऑर्डिनेटर का है, आपका अकाउंटेंट का है, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का है, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट का बैच है, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का बैच है। और ये सारे बैच जो है आपका बहुत ही मामूली फी में आपका बैच उपलब्ध कराया गया है। अब देखिए इस 5 में से 5 जो यहां पर आपका वैकेंसी है, इन 5 में से अगर कोई एक लेंगे तो आपका चार्ज पड़ेगा 199 रुपया, और अगर कोई 2 लेते हैं आप तो आपको पड़ेगा 299 रुपया। और ये सारे बैच अगर लेते हैं तो ये सारे बैच आप लोगों को केवल और केवल 399 रुपये में ये बैच आप लोगों के लिए उपलब्ध है। तो आप निश्चित रूप से प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे जाएं और वहां पे आपको बिहार जीविका करके एक फोल्डर मिलेगा, जिस फोल्डर में आपको ये बैच सारे उपलब्ध मिलेंगे। तो जो भी मेरे प्यारे साथी बिहार जीविका के फॉर्म भर चुके हैं वो निश्चित रूप से इस बैच में जुड़िए और आपको बहुत ही ज्यादा फायदा इसका मिलने वाला। सीजीएल 4 में भी पढ़ा रहे हैं प्रिया रानी जी, क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। अभी YouTube पर ये आप लोगों के साथ जुड़ने का एक जरिया था, जिसके कारण 20 क्वेश्चन प्रतिदिन मिक्स लेकर आप लोगों के लिए आए। मुझे भी 6 to 8 का SST लेना है, बिल्कुल लीजिए। सारे क्लास प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर मौजूद है, लिंक आपके YouTube डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखिए यहाँ ऐप का नाम है आपका प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। इस ऐप पर जाकर आप सारे कोर्स, जिसको जो कोर्स लेना है वो कोर्स वहां एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। और यदि आप पटना में और ऑफलाइन करना चाहते हैं तो पटना के तीनों सेंटर मुसल्लापुर हाट, भिखना पहाड़ी और बाजार समिति, कहीं भी जाकर आप इंक्वायरी लेकर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो 6 नंबर ये फिर डायरेक्शन से क्वेश्चन आ गया है। नहीं, खुशबू जी जीविका का बैच केवल ऑनलाइन मोड में है, ये ऑफलाइन मोड में क्लास आपका उपलब्ध नहीं है। आइए अब कुछ क्वेश्चन पे चर्चा करें, बहुत लंबी बातचीत हो रही है, समय जा रहा है हम लोगों का। आइए कुछ क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करें। देखें क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। तो 6 नंबर के सवाल में आपसे बोला गया कि अवध बिंदु ए से शुरू करता और पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव करता और वह दाएं मुड़ता और 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है। चलिए देखिएगा, किसी बिंदु से अवध जो है पॉइंट एफ से, अगर मानिए ये है आपका पॉइंट एफ, यहां से अवध ने चलना शुरुआत किया और पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव किया, तो ये हो गया पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर। अब जब चेहरा पश्चिम में तो नीचे लेफ्ट हो जाएगा, ऊपर राइट। अब बोला हुआ दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर, यहां से फिर वह दाएं मुड़ता और 5 किलोमीटर चलता है। तो अब इसके चेहरे का डायरेक्शन नॉर्थ है, तो इसका इधर लेफ्ट जाएगा और इधर राइट होगा। और फिर कहता फिर दाएं मुड़ता और 5 किलोमीटर, यहां से फिर दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर आया, तो अब इसके चेहरे का डायरेक्शन ईस्ट, तो ऊपर लेफ्ट होगा, नीचे राइट होगा। अंत में वह बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, यहां से वह बाईं ओर मुड़ता है और यह 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 2 किलोमीटर दूरी तय करता और बिंदु डी पर रुक जाता, और ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट डी है। तब सवाल में आपसे पूछता है कि बिंदु डी से एफ तक पहुंचने के लिए, अगर डी से आप एफ की ओर आएंगे तो ये नीचे की ओर आना होगा, और नीचे की ओर डायरेक्शन आपका साउथ होता है। और कुल दूरी, तो देखिए यहां से यहां की दूरी अगर 5 है तो इस पॉइंट से यहां की दूरी भी आपका 5 होगा, और ऊपर यहां से यहां 2 है, तो 5 2 हो गया आपका 7, यानी आपका आंसर होगा साउथ डायरेक्शन 5 किलोमीटर, साउथ डायरेक्शन 5 किलोमीटर, यानी दक्षिण दिशा 5 नहीं 7 किलोमीटर, 5 2 कितने हो जाएंगे 7, यानी दक्षिण दिशा 7 किलोमीटर आपका सही आंसर होगा। दक्षिण दिशा 7 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर। अब देखो ये तो हो गया इसका बेसिक मेथड क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लेकिन आप चाहते हैं कि और कम टाइम में हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो इसके लिए क्या करना है, तो इसके लिए आप सीधा देखिए, क्वेश्चन को आराम से बनाने के लिए बोला कि पश्चिम में 5 किलोमीटर, तो यहां लिख लीजिए पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ा यानी नॉर्थ में कितना चला 5 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ा यानी ईस्ट में कितना चला है 5 किलोमीटर, फिर लेफ्ट मुड़ा यानी कि नॉर्थ में फिर चलता है 2 किलोमीटर। तो नॉर्थ यहां है, यहां लिख लीजिए 2 किलोमीटर। आप जानते हैं अपोजिट डायरेक्शन काटेंगे, सेम डायरेक्शन जोड़ेंगे, ईस्ट वेस्ट अपोजिट है, 5 5 ये कट गया, तो केवल बचा नॉर्थ डायरेक्शन में 7 किलोमीटर, यानी कि पॉइंट एफ से वो चलना शुरुआत किया और नॉर्थ दिशा में पॉइंट डी आपका 7 किलोमीटर पर है। तब पूछ रहा है डी से एफ जाने, तो डी से एफ नीचे है साउथ डायरेक्शन, दूरी है 7 किलोमीटर, आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण दिशा 7 किलोमीटर। क्लियर है सभी का? विक्रांत कुमार जी सी आंसर कैसे कर दिए महाराज? सी नहीं होगा ना, फिगर को बनाना सीखिए।
हमने दोनों मेथड आपको बतलाया, जो भी आपको आसान लगे दोनों से बना सकते हैं, बहुत ही कम समय में आप आंसर ला सकते हैं। आइए अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 नंबर के सवाल को हम लोग देखें। देखिए 7 नंबर ये फिगर सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। यहां पर फिगर सीरीज में क्या होता है कि बॉक्स जो आपका आगे बढ़ा, जैसे पहले से दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर पांचवा, अब यहां पर जो इसके अंदर बॉक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उसका मूवमेंट किस आधार पे हो रहा है ये आपको देखना होगा। समझ गए? इसको आपको देखना होगा और इसके आधार पर आपको आंसर देना होगा। अब देखिए इसके अंदर का एलिमेंट तो हम देख रहे हैं, पहले में के आपका यहां है, फिर यहां से के उठकर आ गया है यहां बीच में, फिर उठकर आ गया ये कॉर्नर में, फिर यहां से गया ये ऊपर बीच में। अब बताइए एक एक स्थान आगे जा रहा है तो, और के पोजीशन देखिए इसमें चेंज हो रहा, के यहां सीधा है यहां उल्टा, फिर सीधा है फिर उल्टा। अब के यहां से उठकर इस कॉर्नर में आएगा, यहां उल्टा है तो यहां पर के आपका सीधा हो जाएगा। अब देखिए दूसरे एलिमेंट को आप ध्यान से देखें तो यहां देखिए त्रिभुज इस स्थान से है, यहां से उठकर आ गया यहां कॉर्नर में, फिर यहां से ऊपर बीच में गया, फिर यहां से यहां कॉर्नर आया तो फिर इधर चलेंगे, यानी एंटी क्लॉकवाइज का रोटेशन है एक एक स्थान, तो यहां पर हो जाएगा आपका त्रिभुज का स्थान। अब देखिए लेटर बी, बी इस कॉर्नर में था, बी को देखिए ध्यान से, बी अभी आपका यहां है, यहां से ऊपर एक स्थान छोड़ के गया, फिर ऊपर कॉर्नर में गया, फिर यहां सेंटर ये बीच में आ गया है। अब यहां से यहां पर आएगा, एक स्थान खिसकेगा तो यहां, लेकिन बी भी देखिए चेंज हो रहा, यहां बी सीधा है यहां उल्टा, यहां सीधा यहां उल्टा, तो अब सीधा होगा तो बी का स्थान आपका हो जाएगा यहां पे। अब देखिए जिस ऑप्शन में यह आकृति आपको दिखे वही आपका सही आंसर होगा। तो आप देखिए वो सेम आकृति यहां ऑप्शन नंबर डी में है, तो आपका सही आंसर यहां पर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है वो बिल्कुल ही सही आंसर है आप लोगों का। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 नंबर के सवाल पर आप लोग ध्यान देंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 के सही आंसर क्या होगा। तो 8 में यहां कोडिंग डिकोडिंग से आपका क्वेश्चन है, और कोड आपसे किसका पूछ रहा है? कोड पूछ रहा है बाबू यहां जी का। तो जी के कोड के लिए अगर इन दोनों में हम कॉमन देखें तो देखिए लेटर पी और पी आपका कॉमन है, लेटर ए आपका कॉमन है, लेटर ई और ई आपका कॉमन है, यानी जी आपका यहां पर है, बाकी तीनों कॉमन हो गया, तो जो शेष बचेगा वही जी का कोड। इन दोनों में कॉमन नंबर अगर हम देखें तो देखिए 6 और 6 आपका कॉमन है, 9 और 9 आपका कॉमन है, 8 और 8 आपका कॉमन है, यानी जी का जो कोड है वह कितना हो जाएगा? 2 होगा। तो आपका सही आंसर होगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है वो बिल्कुल ही सही आंसर है आप लोगों। जल्दी से फटाफट एक बार जितने भी इस वक्त लाइव में जुड़े हुए हैं फटाफट एक बार ये बताने का काम करें कि ये क्लास जो अभी आप लोगों के लिए चल रहा है क्या आप लोग इसको अच्छे से समझ पा रहे हैं? सारे पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो रहा है? समझ में कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर कोई परेशानी है तो वो भी आप लोग अपने कमेंट में लिखें, और जल्दी से एक बार फटाफट आप लोग कमेंट में बताने का काम करें कि हाँ सब क्लियर है, समझ में आ रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है। फटाफट ये बताने का आप लोग काम कीजिए। आइए 8 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं। 9 नंबर में क्या कर रहा है? सीरीज का क्वेश्चन है यहाँ, ये रैंकिंग का। रैंकिंग में क्या कर रहा है? बोल रहा है कि पम्मी एक पंक्ति में दाहिनी ओर से 17 में। अब मानिए कि यहां पर एक पंक्ति है जिसमें बोला कि पम्मी का जो स्थान है वो दाहिने छोर से 17वां, अगर दाएं से 17वां है यानी कि 16 व्यक्ति के बाद, और बोला कि बाईं ओर से 12वां, यानी बाईं ओर से जब गिनते हैं तो इसका स्थान 12वां है यानी 11 व्यक्ति के बाद। अब देखिए कुल व्यक्तियों की संख्या अगर हम देखें तो 11 1 12, 12 और 16 आपका हो जाता है 28। 12 और 16 कितने हो जाते हैं? 28, यानी इस पंक्ति में टोटल 28 व्यक्ति है। लेकिन क्वेश्चन अब आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में अब आपसे यह पूछ रहा है कि पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां और जोड़ दी जाए कि कुल संख्या 35 हो जाए। यानी अभी पंक्ति में 28 लड़कियां हैं और 35 होने के लिए इसमें कितना जोड़ा जाएगा ये पूछा। तो देखिए 28 में यदि संख्या आप 7 जोड़ देते हैं तो संख्या आपका कितना हो जाता है? 35, यानी आपका सही आंसर यहां पर होगा 7। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी का? चलिए कोरिया सबको कमेंट करने में भी कोरपना लग रहा है, बार बार बोलते हैं कि क्लास में जब रहिए तो एक्टिव रहिए और सवाल का जवाब देना सीखिए।
कैसे काम चलेगा? आप लोगों से एक सवाल पूछा लेकिन अभी तक किसी का कोई कमेंट नहीं आया है। कितना बड़का इक्वरिया सब आया है क्लास करने के लिए, इक्वरपना रहेगा तो कैसे काम चलेगा? बाबू रे यह जवानी में ई हाल है तो बुढ़ापा में क्या होगा? बताओ, अखने भोरे भोर तो हर जवानी पानी मांग रहा है, बुढ़ापा आते आते तो लगता है कि एकदम राम नाम सत्य है, हो ही जाएगा। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना चाहिए। तुम्हारा हाथ नहीं उठ रहा है, सही जगह हाथ का प्रयोग करना सीखो, कमेंट सेक्शन में जवाब देना सीखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 नंबर के सवाल को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या सीरीज का क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही अच्छा सा सवाल है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, लेटर सीरीज का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। लेटर यहां पर दे रखा BMOEOQHQS। अगर इसको समझेंगे तो देखिए, अल्फाबेट में बी का पोजीशन 2, एम का 13, क्यू का ओ का 15, फिर यहां देखिए ई का 5, ओ का 15, क्यू का 17, यहां देखा जाए एच का 8 होगा, सी क्यू का 17 हो जाएगा, एस का 19 होगा। आगे पैटर्न आपको बताना है। तो देखिए यहां हम देख रहे हैं 2 3 5, 5 3 8, तो 8 3 11, और 11वां लेटर कौन सा? तो 11वां लेटर आपका हो जाएगा के। आइए दूसरे लेटर के पैटर्न यहां देखेंगे, 13 2 15, 15 2 17, तो 17 2 आपका होगा 19, और 19वां लेटर यहां पर होगा एस। आइए तीसरे लेटर के पैटर्न को देखिएगा, तो यहां देख रहे हैं 15, 15 2 17, 17 2 19, तो 19 2 21, और अल्फाबेट में 21वां लेटर यू। तो आपका सही आंसर होगा KSU, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर? तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी आंसर दिया है वो बिल्कुल ही सही आंसर है। 10 के बाद अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 11 पर आइए और देखिए कि क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ये भी अल्फाबेट से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, और जिसमें आपसे बोला गया कि यदि शब्द नाइट के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, सबसे पहले तो यहां पर लेटर है आपका KNIGHT, बोला शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के क्रम में, प्रत्येक व्यंजन को, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट को वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए। कॉन्सोनेंट को उसके बाद वाले अक्षर यानी के के बाद अगला लेटर एल, एन के बाद अगला लेटर ओ, जी के बाद अगला लेटर एच, एच के बाद अगला लेटर आई, और टी के बाद अगला लेटर यू, इतने अक्षर से बदल दिया जाए। और आगे कहता है प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले यानी आई से पहले का लेटर एच हो जाएगा। क्लियर? हमने परिवर्तन कर दिया। तब सवाल में आपसे पूछा गया कि इस प्रकार बने अक्षरों के नए समूह में कितने स्वर होगा। तो बोले इसमें स्वर की संख्या कितना है? तो हम देख रहे हैं 1, ये हो गया आपका 2, और ये हो गया 3, ये तीनों आपका वॉवेल है। तो आपका सही आंसर होगा 3, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए दिया होगा वो बिल्कुल ही सही आंसर है आप लोगों का। आइए 11 के बाद अगले सवाल की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 12 के सही आंसर क्या होंगे। 12 का आंसर आप लोग देने का प्रयास करें जल्दी से कमेंट सेक्शन में। तो यहां पर लेटर आपका दिया हुआ है YXV, फिर है आपका TSQ, उसके बाद दिया गया है ONL, फिर है आपका JIG, आगे बताना है कौन सा लेटर होगा। तो सबसे पहले सारे लेटर का पोजीशन नंबर दे दीजिए। Y का होगा आपका 25, X का हो जाएगा 24, V का हो जाएगा 22, T का होगा बाबू 20, S का 19, Q का 17, O का 15, N का 14, L का 12, J का हो जाएगा 10, I का 9, G का होगा 7। आइए पैटर्न को पहचानते हैं और उसके अनुसार आप लोग आंसर देंगे। सबसे पहले यहां पर देखिए क्या है पैटर्न। तो हम देख रहे हैं 25 माइनस 5 करेंगे, 25 माइनस 5 आपका हो जाएगा 20, 20 माइनस 5 करेंगे तो होगा आपका 15, 15 माइनस 5 कर दिए तो हो गया 10, तो 10 माइनस 5 करेंगे तो आपका होगा 5, और अल्फाबेट में 5वां लेटर हो जाएगा ई। आइए दूसरे लेटर के पैटर्न को देखें। तो दूसरा में यहां पर हम देख रहे हैं दिया हुआ है 24, 24 माइनस 5 कीजिए तो होगा आपका 19, 19 माइनस 5 करेंगे तो यहां पर होगा आपका 14, 14 माइनस 5 करेंगे तो यहां पर होगा आपका
9, 9 में से 5 माइनस कर देंगे तो होगा आपका 4 और चौथा लेटर हो जाएगा डी। तीसरे लेटर के पैटर्न को अगर हम देखें तो यहां देखिए 22 माइनस 5 हो गया आपका 17, 17 माइनस 5 करेंगे तो हो गया आपका 12, 12 माइनस 5 किए तो हो गया 7, 7 माइनस 5 करेंगे तो होगा आपका 2 और दूसरा लेटर हो जाएगा बी और इस प्रकार आपका सही आंसर होगा EDV यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है वो बिल्कुल ही सही आंसर है आप लोगों का। दीपक कुमार जी डी आंसर नहीं होंगे, सत्यम पंडित यहां पे सही आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम देख पा रहे हैं यहां पर जिन्होंने भी बी आंसर दिया, सानू कुमारी, अमित, उसके बाद मोना रानी, अफरोज आलम, ज्योति कुमारी, निशा कुमारी, सभी का आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर है आप लोगों का। 12 के बाद आइए बाबू अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 13। 13 का आंसर दीजिए जल्दी से आप लोग, फटाफट बताइए 13 नंबर क्वेश्चन के सही आंसर क्या होंगे। क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है यानी 4 में से 3 आपका एक समान और जो अलग होगा वही आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन में यहां पर देखिए पहला ऑप्शन में क्या दे रखा है, तो पहला ऑप्शन में लेटर है आपका के क्यू एन, दूसरे ऑप्शन बी में आपका लेटर दिया हुआ है ऑप्शन बी में आर एक्स यू, ऑप्शन सी में लेटर आपका है जी एम जे और ऑप्शन डी में आपका लेटर है बी एच एफ। अब इनके बीच के अंतर के आधार पर आप आंसर कीजिएगा। देखिए कैसे, तो अल्फाबेट में के का पोजीशन 11, क्यू का 17, एन का 14, यहां देखिए आर का 18, एक्स का 24 और यू का हो जाता है 21, यहां जी का 7, एम का 13, जे का 10, बी का 2, एच का 8, एफ का 6। अगर यहां पर अंतर देखा जाए तो देखिए 11 3 14, 11 3 14, 14 3 17, 14 3 17, उसी प्रकार 18 3 21, 18 3 21, 21 और 3 यहां पर हो गया 24। फिर देखिए 7 3 हो गया यहां पे 10 और 10 3 यहां पर हो गया 13। अगर यहां देखें तो 2 4 6 यहां पे 4 का अंतर जा रहा है और 6 2 8 यहां पे 2 का अंतर जा रहा, और इसके कारण ऑप्शन नंबर डी जो है आपका अन्य तीनों से अलग हो जाता है और आपका सही आंसर चला जाता है ऑप्शन नंबर डी यानी BHF जो है बाकी सभी से आपका अलग है। क्वेश्चन नंबर 12 युवराज लिख रहे हैं 12 एक बार और समझाइए। 12 में ऐसा क्या था जो एक बार और समझाने के लिए बोला जा रहा है। 12 क्लियर है तो हर ग्रुप का जो लेटर है पहले का पहले से पैटर्न चलाइए तो 5-5 लेटर का अंतर है, दूसरे का फिर देखेंगे तो 5-5, ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। जब इसको क्लास ओवर होगा तो इस वीडियो को फिर से प्ले करके देखिएगा, अच्छे से ये आपको समझ में आ जाएगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगा। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 नंबर 14 नंबर 14 में क्या पूछ रहा है, तो 14 नंबर के सवाल में आपसे बाबू पूछ रहा है कि दी गई श्रृंखला में आपके दाएं सिरे से 12वें अक्षर के दाईं और 5वां अक्षर कौन सा है। देखो बाबू ऐसे क्वेश्चन में ना हमेशा ध्यान रखना कि लेफ्ट से चलने पर जितनी बार भी लेफ्ट बोला जाए उतना बार आपको माइनस कर देना है। दूसरा पॉइंट याद रखिए, लेफ्ट से चलने पर जितनी बार भी राइट बोला जाए उतना बार आपको प्लस कर देना है। तीसरा पॉइंट याद रखिए कि राइट से चलने पर जितनी बार भी राइट बोले उतनी बार आपको माइनस करना है। और तीसरा पॉइंट चौथा याद रखिए कि राइट से चलने पर जितनी बार भी लेफ्ट बोले उतने बार आपको प्लस कर देना है। बस ये 4 पॉइंट आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन बनाना आपके लिए आसान होगा। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके दाएं यानी बोला गया दाएं छोर से, आपके दाएं से 12वें अक्षर के दाईं ओर, दाएं से चले हैं, क्या बोल रहा है, दाएं सिरे से 12वें अक्षर के दाएं, दाएं से चले दाएं आ गया। अब बोलिए दाएं से दाएं, राइट से राइट माइनस करेंगे 5, 12 में 5 गया 7, यानी दाहिने से 7वां लेटर आपको बताना है। तो देखिए दाएं से 7वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, 7वां लेटर आपका क्यू है, तो आपका सही आंसर होगा क्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है वो बिल्कुल ही सही आंसर है। अगले सवाल की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर यही है बिहार जीविका के लिए, ये बैच जो है आप लोगों का 2 सितंबर से एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो रहे हैं ऑनलाइन मोड में। तो जो भी बिहार जीविका का फॉर्म भरे निश्चित रूप से प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे जाइए और ये बैच आप लोगों के लिए वहां पे उपलब्ध है।
और बहुत ही मामूली फी में ये बैच आप लोगों के लिए। आइए अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 15। 15 में यहां पर क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि यदि किसी महीने के 2 तारीख को रविवार पड़ती है तो उसी महीने के 31 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो आप जानते हैं कि सप्ताह का कोई भी दिन हो, कोई भी दिन, वह वापस कब आता है? तो 7 दिनों के बाद। यानी मानकर चलिए कि आज का दिन यदि आपका रविवार है तो यह रविवार फिर कब आएगा? तो 7 दिनों के बाद ही आएगा, ना तो उससे पहले ना ही उसके बाद, 7 दिन लगते हैं। अब देखिए यहां पर बोला कि अगर किसी माह के 2 तारीख का जो दिन है वह आपका कौन सा दिया हुआ? रविवार। अगर 2 तारीख का दिन आपका रविवार है तो 2 7 9, 9 तारीख का भी दिन आपका कौन सा रहेगा? रविवार। 9 7 हो जाता है 16, 16 का दिन आपका कौन सा रहेगा? रविवार। 16 7 आपका हो जाता है 23, 23 तारीख का जो दिन होगा ये आपका रहेगा रविवार। अब देखिए 23 7 होता है 30, 30 तारीख का भी दिन आपका रहेगा रविवार। अगर 30 को रविवार है तो आपसे पूछा 31, तो 30 को रविवार, तो 31 तारीख का जो दिन होगा ये आपका रहेगा सोमवार। तो आपका सही आंसर यहां पर होगा सोमवार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर। लेकिन अगर क्वेश्चन को हम इतना लिख लिख के आंसर करें तो हमारा समय क्या होगा? ज्यादा लगेगा। तो इसको शॉर्ट तरीका से चलना है। कैसे चलेंगे सीखिएगा। ऐसा क्वेश्चन कोई भी हो तो बड़े वाले डेट में छोटे वाले डेट को पहले आप क्या करेंगे? घटाएंगे। तो बड़ा डेट यहां पर दिया हुआ 31, तो यहां पर आप क्या करेंगे? बड़े वाले डेट यानी 31 में छोटे वाले डेट को घटाना है तो हमारे पास आता है 29। जो दिन आया है उसको आप 7 से भाग देंगे, 29 को 7 से भाग देंगे तो यहां पर शेषफल जो है आपका कितना आएगा? शेषफल आ जाएगा 1। जितना शेषफल आए, बाद का दिन अगर 2 तारीख का दिन दिया हुआ है, 2 का दिन दिया हुआ है, अब बाद का दिन 31 का पूछा तो बाद वाले में जोड़ेंगे, और अगर 31 का दिन दिया होता, पहले वाले तारीख 2 का पूछता तो उतने दिन शेषफल को घटा देते। तो यहां पर दिन है रविवार, यहां पर दिन कौन सा है? रविवार। शेषफल कितना आया? 1। रविवार में 1 दिन आप जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो रविवार में 1 दिन जोड़ेंगे तो दिन आपका हो जाएगा सोमवार, और आपका सही आंसर यहां पर होगा सोमवार, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर। क्लियर है सभी का? आइए 15 के बाद अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को आप लोग देखिएगा और बताएंगे कि 16 का सही आंसर क्या होगा। 16 का सही आंसर बहुत ही आसान तो क्वेश्चन है। यहां देखिए 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81, यहां है 6 9, दोनों को जोड़ दिया, 6 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 15। फिर यहां देखिए 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144, तो 8 और 12 इनको जोड़ेंगे कितना होगा? 20। सेम पैटर्न 7 का स्क्वायर 49, 10 का स्क्वायर 100, तो यहां पर होगा 7, यहां होगा 10, 7 और 10 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17। तो आपका आंसर होगा 7 10 17, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है सभी का? केपी यादव जी डी आंसर किसका दिए हैं? 16 का नहीं, 15 का डी होगा। आइए अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 नंबर के सवाल पर ध्यान दें। 17 में बोला कि दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज आपसे पूछा गया, यानी इसके लेफ्ट या राइट साइड में आपका मिरर लगा हुआ है। मिरर इमेज में हमेशा ध्यान रखिए, लेफ्ट वाले को राइट कर दीजिए, राइट वाले को लेफ्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो यहां पर आपका ये बड़ा वाला एक बॉक्स बनेगा, इसके अंदर ये एक छोटा वाला आपका बॉक्स बनेगा। अब यहां जो सर्कल है ये लेफ्ट कॉर्नर ऊपर में है, तो लेफ्ट का राइट करेंगे तो ये राइट साइड ऊपर कॉर्नर में जाएगा, यानी ये सर्कल आपका यहां आ जाएगा। तो जिस ऑप्शन में ये आकृति दिखे वही आपका सही आंसर, और ये आपको दिखाई दे रहा है कहां? ऑप्शन नंबर डी में। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है सभी का? हम देख रहे हैं सभी का आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर जा रहा है। केपी यादव, आशीष, सानू, निशा, सत्यम, मोना, विनोद, सभी का आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर है। आइए अगले सवाल की ओर। 17 के बाद 18 नंबर के क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। 18 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है? 18 में बोल रहा है कि कक्षा की योग्यता सूची में हेमांग ऊपर से 16वां। अब मानो कक्षा का ये योग्यता सूची है जिसमें बोला कि हेमांग का जो स्थान है
ये ऊपर से 16वां, अगर ऊपर से गिनती करने पर हेमांक 16वें नंबर पर है यानी 15 व्यक्ति के बाद, और नीचे से 12वां यानी नीचे से जब गिनती करते हैं तो ये हो जाता है 12वां यानी 11 व्यक्ति के बाद। तब पूछा कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो 15 1 16, 16 और 11 हो जाता है 27, यानी कुल संख्या आपका होगा 27। इसको और शॉर्ट में बनाने के लिए दोनों तरफ से पोजीशन नंबर जो दिया गया उसको जोड़कर एक घटा दें, तो यहां पर बोलिए 16 जोड़ 12, अब माइनस करना है 1, 16 12 28 माइनस 1 करेंगे तो नंबर आपका कितना हो जाएगा 27, तो आपका आंसर होगा 27, ऑप्शन नंबर 3। ये इसका बहुत ही शॉर्ट मेथड है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी जाएगा, बी नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बी नहीं, सानू कुमारी गलत आंसर है। इसका सही आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 27। क्लियर? समझ में आया कहां गलती हुई है? आइए अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 नंबर के सवाल को ध्यान से देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया, तो 19 नंबर जो सवाल है ये सीरीज फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। रोटेशन पर ध्यान देना। देखिए यहां जो ये इसका डार्क साइड है, ये इसका डायरेक्शन है आपका वेस्ट। यहां जो डार्क साइड हो गया इसका डायरेक्शन हो गया नॉर्थ। ये डार्क साइड है इसका डायरेक्शन आपका हो गया है ईस्ट। यहां जो डार्क साइड है आपका इसका डायरेक्शन हो गया है साउथ। तो देखिए वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट साउथ, ये क्लॉकवाइज 90 डिग्री का रोटेशन है। तो साउथ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाएंगे तो इसका जो रोटेशन होगा आपका वो हो जाएगा वेस्ट डायरेक्शन। तो यहां पर इसको रखेंगे वेस्ट डायरेक्शन में। क्लियर? अब देखिए त्रिभुज यहां पर किस में है, यहां है इस कॉर्नर, यहां से उठकर आया यहां, यानी एक एक कॉर्नर ये क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है। यहां से यहां से यहां आया, फिर यहां, अब ये जाएगा ऊपर जाएगा तो ये त्रिभुज आपका आ जाएगा यहां पे। तो जिस ऑप्शन में ये फिगर आपको नजर आए वही आपका सही आंसर होगा। तो वो सेम फिगर हमें दिखाई पड़ रहा है कहां, ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बी नहीं होगा आंसर, 19 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? बी आंसर यहां पे गलत आंसर होंगे। यहां त्रिभुज के डायरेक्शन को आप देखिए, यहां ऊपर की ओर, यहां नीचे, फिर यहां ऊपर नीचे ऐसे चल रहा। तो ये त्रिभुज ऐसे बनाया जाएगा। यहां ये त्रिभुज का जो डायरेक्शन है ये आपका गलत है। क्लियर? दोनों एलिमेंट के मूवमेंट के साथ साथ उसका जो पोजीशन चेंज हो रहा है उस पर भी आपको ध्यान देना है। आइए 19 के बाद अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा। 20 देखिए बहुत ही अच्छा सा सवाल है। यहां पर आपसे पूछ रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की कुल संख्या, दी गई आकृति में त्रिभुजों, फिर से आइए 19 नंबर फिर से देख लें। देखिए यहां सबसे पहले तो इसमें देखिए तो हर एक का एक रंगा हुआ भाग था। तो इसका रंगा हुआ वेस्ट डायरेक्शन, इसका नॉर्थ डायरेक्शन, इसका ईस्ट डायरेक्शन, इसका साउथ डायरेक्शन। तो वेस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ ये रोटेशन जो है ये क्लॉकवाइज 90 डिग्री है। तो साउथ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाएंगे तो फिर वेस्ट होगा। तो इसका डायरेक्शन हमने रखा वेस्ट की ओर। अब आइए त्रिभुज, तो ये एक एक जो है ये रोटेशन इसका जो है एक एक कॉर्नर आगे जा रहा। अब देखिए यहां पर ये त्रिभुज आपका इस रूप में है, यहां पर फिर ये हो गया इस रूप में, फिर यहां पर हो गया आपका इस रूप में, यहां पर है आपका इस रूप में। तो फिर यहां पर तो ये रूप लेगा कि नहीं लेगा? अगर आप ये वाला त्रिभुज लीजिएगा तो इसका रोटेशन तो आपका इस रूप में हो जाएगा और इसी के कारण ये फिगर आपका गलत हो जाएगा, जिसके कारण आपका सही आंसर यहां पर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहां त्रिभुज की बनावट और यहां त्रिभुज की बनावट दोनों में बहुत ही अंतर है और इसके कारण आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर ए दे देंगे। क्लियर? समझ में आ गया? आइए अगले सवाल की ओर। 19 के बाद 20 नंबर पूछ रहा है दी गई आकृति में त्रिभुजों की कुल संख्या। सबसे पहले यहां देखिए इस पार्ट में त्रिभुजों की संख्या कितना है। तो हम देख रहे हैं 1 2, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 3। 3 त्रिभुज वहां पर है, यहां पर लिख लीजिए 3 त्रिभुज। फिर देखा जाए तो यहां पर त्रिभुजों की संख्या आपका कितना है इस वाले पार्ट में। तो हम देख रहे हैं 1 2 और दोनों को जोड़ देंगे तो 3। 3 त्रिभुज आपका यहां हो गया। अब देखिए इसके अलावे अगर आपसे पूछें इस पूरे भाग में त्रिभुजों की कुल संख्या आपका कितना है इस पूरे भाग में, तो आप कहेंगे ये 1, ये हो गया 2 और दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो गया आपका 3। अब बताइए टोटल कितना हो रहा है। 3 त्रिभुज यहां, 3 त्रिभुज यहां, 6 6 1 7 7 1 8, तीनों को जोड़ देंगे 9, यानी 3 3 6 3 9। तो त्रिभुजों की कुल संख्या आपका होगा 9 और सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी 20 नंबर क्वेश्चन में त्रिभुजों की संख्या जो है आपका
ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए।